नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मेरा रिबी शेवतकर इस चैनल पर। आज हम पीट्स इंडिया एक्ट इससे पहले के वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था और आज पीट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसको स्टेबल किया था 1784 में। अब पीट्स इंडिया एक्ट क्यों पारित करना पड़ा ब्रिटेन के संसद में? क्योंकि इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पारित हुआ था ब्रिटेन के संसद में, वो इसलिए पारित किया गया था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे 100% कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट स्टेबल किया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार हो रहा था, जो फ्रॉड हो रहा था, उसको रोकने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट स्टेबल किया गया था, जो 1773 को शुरू किया था। लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंडीशन थी, जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो कमेटी थी, उसके बाद गवर्नर पद हटा के बंगाल गवर्नर जनरल यह पद वहां पे निर्मित किया गया और कंपनी को 20 साल की सनद दी गई। लेकिन तभी भी जो कंपनी का फ्रॉड था, जो भ्रष्टाचार कंपनी में हो रहा था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए ब्रिटेन के संसद में 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। और जो पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, पीट्स इंडिया एक्ट के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे या पंतप्रधान थे उस समय विलियम पिट, उन्होंने यह प्रस्ताव संसद में पारित किया। इसलिए उनके ही नाम से यह प्रस्ताव को जाना जाता है, जो पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रचलित है। अब पीट्स इंडिया एक्ट यह भी कंपनी पे 100% कंट्रोल रखने के लिए यह पीट्स इंडिया एक्ट जो कायदा था, यह संसद में पारित किया गया। और इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का जो एक्ट था, उसमें एक कंडीशन थी कि गवर्नर पद हटा के बंगाल गवर्नर जनरल यह पद निर्माण किया गया और उसके लिए 4 सदस्यीय परिषद वहां पे उसको हेल्प करने के लिए वहां पे नियुक्त की गई। लेकिन अब पीट्स इंडिया एक्ट में 4 सदस्य न होके 3 सदस्यीय समिति बंगाल गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए वहां पे निर्माण की गई। और उसके बाद मुंबई और मद्रास प्रांत में जितने भी गवर्नर थे, उन गवर्नरों को हेल्प करने के लिए भी 3-3 सदस्यीय परिषद यहाँ पे नियुक्त की गई। तो पीट्स इंडिया एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में स्टेबल किया गया था। किस लिए किया गया था? क्योंकि कंपनी पे जो नियंत्रण है वो नियंत्रण रख सके, इसलिए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो पीट्स इंडिया एक्ट में हमें क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकती है। पीट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में जो ब्रिटेन के संसद में पारित हुआ था, और उस समय ब्रिटेन के गवर्नर थे विलियम पिट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट स्टेबल किया गया। ब्रिटिश संसद कंपनी के ऊपर नियंत्रण बढ़ाने के लिए यह एक्ट की निर्मित की गई। ब्रिटिश संसद का कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए यह कायदा निर्मित किया गया और ब्रिटेन के पंतप्रधान विलियम पिट ने यह कायदा संसद में प्रस्तुत किया। इसलिए इनके नाम से यह कायदा प्रचलित है। उसके बाद गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या, जो रेगुलेटिंग एक्ट में, यहाँ पे तफावत देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या 4 हुआ करती थी, यह पीट्स इंडिया एक्ट में 3 हो गई। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समिति थी, जिसमें 24 सदस्य कार्य करते थे, जिसके अध्यक्ष वारन हेस्टिंग, जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने प्रथम, वह इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पहले अध्यक्ष थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यह पीट्स इंडिया एक्ट में की गई। पीट्स इंडिया एक्ट में बदल क्या हुआ? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यहाँ पे पीट्स इंडिया एक्ट में की गई। अब व्यापारी मामलों पे ध्यान देने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो रेगुलेटिंग एक्ट में निर्माण किया गया था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या वर्क दिया गया कि वो सिर्फ व्यापारी मामलों पे ध्यान देंगे,
और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का यहाँ पे निर्माण किया गया। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनके लिए भी 3-3 सदस्यीय परिषद यहाँ पे गठित की गई। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता था, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए स्टेबल किया था, क्योंकि उस समय जो कंपनी में फ्रॉड हो रहा था उसको रोकने के लिए, कंपनी पे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट स्टेबल किया गया था। बट यह रेगुलेटिंग एक्ट उतना 100% सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए ब्रिटेन के पंतप्रधान विलियम पिट्स ने पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटेन के संसद में पारित किया और इसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसलिए की क्योंकि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल यह पूरे कंपनी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता था, उन्हें अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देना जरूरी था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देना जरूरी था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यह संसद, ब्रिटेन के संसद से निर्णय लेने के बाद ही यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें अपना जो भी लेखा जोखा है वो यहाँ पे शेयर करती या उन्हें बता देती। लेकिन महत्वपूर्ण डिसीजन यहाँ पे कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही लिया करती थी। और यहाँ पे 1784 जब पिट्स इंडिया एक्ट स्टेबल हुआ तभी भी बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इससे पहले यह सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल यह उपाधि इन्हें दी गई और पूरा नियंत्रण यहां से रेगुलेटिंग एक्ट से वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में पूरा कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा नियंत्रण है वो वॉरेन हेस्टिंग से चलता था। वॉरेन हेस्टिंग 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। वॉरेन हेस्टिंग 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। यानी दो ऐसे महत्वपूर्ण एक्ट जो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में निर्माण हुए, एक रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था और दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था। इनके कार्यकाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। यह कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल है जो आपको एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। अब वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग का महत्वपूर्ण कार्यकाल कैसा रहा। 1773 से 1785 तक उनका महत्वपूर्ण जो कार्यकाल है उस कार्यकाल के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इनके बारे में काफी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। यह बंगाल के प्रथम ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पे अभी तक जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं 1858 तक जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनमें यह एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन पे महाभियोग लगाया गया था। ब्रिटेन के संसद पे इन पे महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग का अगर उल्लेख किया जाए तो महाभियोग यह हमारे संसद में भी इनके लिए एक अनुच्छेद दिया है जिसका उल्लेख 61 में महाभियोग का उल्लेख किया जाता है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सर न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, इन्होंने अगर संविधान का अपमान किया हो तो इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग का आर्टिकल 61 यह हमारे संविधान में इसका स्पष्टीकरण दिया है। तो महाभियोग यह प्रथम ऐसे गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग जिन पे ब्रिटेन के संसद में महाभियोग लगाया गया था। इनके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटना भी हुई। इनके कार्यकाल में प्रथम इंग्रज मराठा जो युद्ध हुआ था वह 1775 से लेके 82 तक चला था और 82 में सालबाई का जो तह हुआ उसके साथ यह युद्ध समाप्त किया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे
वारन हेस्टिंग का कार्यकाल 1774 और 1785। अब 1774 यह कार्यकाल क्यों? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में शुरू किया गया और उसको 100% पारित किया गया 1774 को, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल के नाम से पुकारा जाने लगा और उन्हें गवर्नर जनरल का पद वहां पे दिया गया। तो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग, यह इनका नाम लिया जाता है और यही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके कार्यकाल में 1780 में भारत का प्रथम वर्तमान पत्र वृत्तपत्र शुरू किया गया जिसका नाम बंगाल गैजेट था, जिसका नाम बंगाल गैजेट था। जेम्स ऑगस्टस हिथी, इन्होंने यह बंगाल गैजेट, यह वृत्तपत्र शुरू किया था, जो कलकत्ता के सेरामपुर से यह वृत्तपत्र उन्होंने शुरू किया था। 1776 में हर जिले में कलेक्टर पद निर्माण किया गया। 1776 में हर जिले में कलेक्टर पद इन्होंने निर्माण किया। यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि कलेक्टर यह पद किनके कार्यकाल में निर्माण किया गया? तो वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलेक्टर यह पद निर्माण किया गया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना, भगवत गीता का अंग्रेजी में भाषांतर इनके ही कार्यकाल में हुआ और भगवत गीता का अंग्रेजी में भाषांतर किया चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में भाषांतर वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही किया था। शाकुंतल का अंग्रेजी में भाषांतर विलियम जोन्स ने वारन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही किया था। शाकुंतल जो है किताब जो हिंदी में थी उसका अंग्रेजी में भाषांतर विलियम जोन्स ने ही किया था। और 1775 से 82 तक जो मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध चालू था वह 82 में रोक दिया गया। तो किस तह की वजह से रोका? तो सालबाई के तह की वजह से वह अंग्रेज और मराठा युद्ध यहाँ पे रोक दिया गया सालबाई के तह के अनुसार। वारन हेस्टिंग ऐसे प्रथम गवर्नर जनरल थे कि जिनपे ब्रिटेन के संसद ने महाभियोग लगाया था। तो यह था वारन हेस्टिंग के बारे में, जहां से आपको महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर।